आशिकी तुमसे ही में हम देखते हैं कि शिखर ईशानी से माफी मांगता है और कहता है कि वो एक प्लान था सच्चाई तक पहुंचने के लिए। रणवीर को पता चलता है कि ईशानी ने जेवर नहीं चुराए और वो ईशानी से मिलने उसके घर जाता है। पर वहाँ वो देखता है कि ईशानी और शिखर एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं और वो दोनों खुश होते हैं, इसलिए रणवीर वहाँ से चला जाता है। रणवीर घर जाकर सबको जोरों शोरों से अपनी और रितिका की शादी की तैयारियां करने को बोलता है। दूसरी तरफ जब शिखर ईशानी को बोलता है कि उसने घर में सीसीटीवी कैमरास लगाए थे जिससे उसे पता चला कि ईशानी ने चोरी नहीं की है, तब ईशानी शिखर से पूछती है कि क्या शिखर ने सीसीटीवी कैमरास देवर्ष और कृषा के एंगेजमेंट के पहले भी लगाए थे, जिस पे शिखर हाँ बोलता है। ईशानी कहती है कि सीसीटीवी कैमरास से उसकी मॉम की खूनी का पता चल सकता है, पर शिखर उसे कहता है कि उसने ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है और उसे कुछ नहीं मिला। ईशानी उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे फिर से वो फुटेज देखना है, क्या पता उसे कुछ पता चल जाए। आगे के एपिसोड्स में हम देखेंगे कि रणवीर और रितिका संगीत के लिए डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ईशानी उन दोनों को देख के जेलस फील करती है। कुमकुम भाग्य में हम देखते हैं कि किस तरह प्रज्ञा तन्नू की हेल्प करती है जिससे दादू तन्नू से इम्प्रेस हो जाए, लेकिन तन्नू से पूजा की थाली का तेल सीढ़ियों पर गिर जाता है जिससे दादी गिर जाती है और उन्हें बहुत चोट आती है। प्रज्ञा सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है और गलती दादी को ठहराती है ताकि दादी को उस पर गुस्सा आ जाए, लेकिन इन सब से अभी को बहुत गुस्सा आता है। आगे के एपिसोड्स में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या प्रज्ञा की प्लान से दादी तन्नू से इम्प्रेस हो जाएगी और क्या प्रज्ञा अभी के लाइफ से चली जाए। ये है मोहब्बतें में। कल हमने देखा कि कैसे अर्थक्वेक वाले एक्सीडेंट ने आदि के दिल में बना दी इशिता के लिए जगह। अब आदि इशिता को इशी माँ बुलाने लगा है, जिससे सुनकर इशिता बहुत ही खुश हो गई। और दूसरी तरफ रमन सबको डिनर के लिए लेके जाता है। इशिता को अम्मा और सबकी तरफ से बहुत पैम्पर किया जाता है। हम तो यही चाहते हैं कि रमन और इशिता हर मुश्किल से ऐसे ही बचते रहे। सुहानी सी एक लड़की में हम देखते हैं कि दादी रागिनी को कमरे में बुलाती है और उसे कहती है कि वो जॉब एक्सेप्ट ना करे और रिजाइन करे। युवराज और सुहानी बहस करते हैं कि रागिनी जॉब देगी कि नहीं, पर रागिनी सुहानी को बोलती है कि वो जॉब कुछ शर्त मानने पर ही एक्सेप्ट करेगी। मेनका ये सुनकर दादी को चुगली करती है। रागिनी दादी को बोलती है कि यही था मौका उससे सौरभ और अनुज को कंट्रोल करने का, जो आजकल सिर्फ सुहानी की बात मानते हैं। हम ये देखते हैं कि सौम्या रागिनी की सेक्रेटरी होती है। शरद और रागिनी का काम की बात लेकर झगड़ा होता है और प्रतिमा शरद को थप्पड़ मारती है। जोधा अकबर में हम देखते हैं कि मीना बाजार लगा है। जलाल सीधे लीला के दुकान में खीर लेने के लिए जाता है क्योंकि वो काले जादू के वश में होता है। रुकैया अकबर के पीछे जाती है ये पता करने कि वो जोधा को पहले क्यों नहीं मिले। रुकैया जलाल को लीला का काला जादू वाला खीर खाने नहीं देती, जिससे जलाल को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बहुत बुरी तरह डांट देता है। फिर भी लीला उसे थोड़ा खिला देती है। रुकैया जोधा से कहती है कि जलाल के बर्ताव में कुछ तो गड़बड़ है। एक बूढ़ी औरत जोधा को वापस बोलती है कि जलाल काले जादू के वश में है और उसे तांत्रिक के पास लेके जाए, और अगर जोधा को इस पे विश्वास नहीं है तो वो जलाल से बात करे और जलाल उससे गुस्से से बात करेगा। आगे देखेंगे कि जलाल जोधा से बुरी तरह बात करता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू टेलीटॉक इंडिया।